बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा का विशाल राज्य था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसका कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई विवाह किए, लेकिन कोई भी रानी उसे संतान नहीं दे पाई। राजा बहुत दुखी था और अपनी चिंता दूर करने के लिए अक्सर जंगल में जाया करता था। एक दिन जंगल में राजा की मुलाकात एक अद्भुत सुंदर स्त्री से हुई। वह वास्तव में एक राक्षसी थी, लेकिन अपनी मायावी शक्तियों से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रखा था। स्त्री ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसे अपने महल ले आया। शीघ्र ही राजा ने उससे विवाह कर लिया। कुछ ही महीनों में सातों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन राजा की नई पत्नी, जो वास्तव में राक्षसी थी, उसको यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने काले जादू से सभी नवजात बच्चों को जन्म लेते ही खा लिया, लेकिन सौभाग्य से सातवीं रानी का पुत्र बच गया। राक्षसी ने राजा को यह झूठ कहकर भड़का दिया कि उसकी पहली सातों रानियां अपवित्र हैं और उन्होंने ही बच्चों को खा लिया। राजा ने क्रोध में आकर उन्हें अंधे बनवाकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया, लेकिन सातवीं रानी ने अपने पुत्र को छिपाकर बचा लिया और उसे कुएं में ही पालने लगी। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और बहुत होशियार बन गया। एक दिन जब लड़का 10 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे कुएं से बाहर भेजा ताकि वह भोजन ला सके। वह शाही रसोई घर में पहुंचा और वहां खाना मांगने लगा। रसोइये को उस पर दया आई और वह उसे रोज भोजन देने लगा। लड़का भोजन लेकर कुएं में अपनी मां और उसकी सौतेली माताओं के पास जाता और उन्हें खिलाता। कुछ समय बाद राक्षसी ने लड़के को देख लिया और उसकी सुंदरता देखकर चौंक गई। जब उसे पता चला कि वह सातवीं रानी का पुत्र है तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन उसने चालाकी से एक नई योजना बनाई। राक्षसी ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना किया और राजा से कहा, राजन, मेरी जान बचाने के लिए मुझे केवल राक्षसों के जादुई पेड़ की जड़ चाहिए, जिसे केवल वही बच्चा ला सकता है। राजा ने तुरंत लड़के को बुलाया और उसे उस खतरनाक जंगल में भेज दिया जहां राक्षसों का डेरा था। रास्ते में लड़के को एक बूढ़ा फकीर मिला। लड़के ने पूरी कहानी सुनाई तो फकीर हंस पड़ा और बोला, बेटा, वह राक्षसी तुम्हें मारने की योजना बना रही है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। फकीर ने उसे सिखाया, जब तुम राक्षस के पास जाओ तो उसे नाना जी कहकर पुकारना, इससे वह पिघल जाएगा। फिर वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने को कहेगा। तुम पूरी ताकत से खुजलाना ताकि उसे अच्छा लगे। जब वह खुश हो जाए तब तुम उससे वह चीज मांग लेना जिसके लिए तुम आए हो। लड़के ने वही किया जो फकीर ने कहा था। जैसे ही वह राक्षस के पास पहुंचा, उसने उसे नाना जी कहकर पुकारा। राक्षस चौंका और हंसते हुए बोला, अरे, इतने सालों बाद कोई मुझे नाना जी कह रहा है। राक्षस बहुत खुश हुआ और लड़के से बोला, आओ बेटा, मेरी पीठ खुजला दो, बहुत दिनों से कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा। लड़के ने पूरी ताकत से उसकी पीठ खुजलानी शुरू की। जब राक्षस को बहुत आराम मिला तो वह प्रसन्न होकर बोला, बोलो बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? लड़के ने कहा, रानी मां बहुत बीमार है और उनकी दवा सिर्फ आप ही के पास है। राक्षस ने तुरंत एक जादुई शीशी निकाली और कहा, ये लो, लेकिन ध्यान रखना, यह दवा केवल इंसानों पर असर करेगी, राक्षसों पर नहीं। लड़का खुशी खुशी दवा लेकर महल की ओर चला गया। रास्ते में फकीर ने उसे रोका और कहा, इस दवा को सीधे मत देना। जब लड़का महल पहुंचा तो उसने राजा को दवा दी। रानी ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करके उसे तुरंत पी लिया, लेकिन जैसे ही दवा उसके शरीर में गई, वह दर्द से चीखने लगी। अचानक उसकी असली राक्षसी शक्ल बाहर आ गई। राजा यह देखकर हैरान रह गया। महल के सारे लोग चिल्लाने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि राक्षसी को जलाकर मार दिया जाए। इसके बाद राजा को भी पता चला कि उसकी बाकी पत्नियां जीवित हैं और सूखे कुएं में रह रही हैं। राजा ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, उनकी आंखों का इलाज करवाया और अपने असली बेटे को राजकुमार घोषित कर दिया। लड़के की चतुराई और फकीर की बुद्धिमानी से महल एक बड़े संकट से बच गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहे। धन्यवाद।